नवगौरवरं नव पुष्पशरं नवभावदरं नवलास्यपरं गौरवरं नव पुष्पशरं नवभावदरं नवगौरवरं नवपुष्पशरं नवभावदरं नवलास्यपरम् नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि सतीसुतगौरवरम् नवप्रेमयुतं नवनीतशुचं नववेशकृतं नवप्रेमरसम् नवदा विलसत्शुभप्रेममयं प्रणमामि सतीसुतगौरवरम् हरिभक्तिपरं हरिनामधरं करजाप्यकरं हरिनामपरम् नयने सततं प्रणयाश्रुधरं प्रणमामि सतीसुतगौरवरम् सततं जनता भवतापदरं प्रणमातपरायणलोकगतिम् नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमामि सतीसुतगौरवरम् निजभक्तिकरं प्रियचारुतरं नटनर्तननागरराजकुलम् कुलकामिनी मानसलास्यकरं प्रणमामि सतीसुतगौरवरम् करतालबलं कलकण्ठरवं मृदुवाद्यसुवीनकया मधुरम्
निज भक्ति गुणावृतनाट्यकरं प्रणमामि सखी सुत गौरवरम् युगधर्मयुतं पुननन्दसुतं धरणीसुचितं भवभावोचितम् तनुजानचितं निजवासयुतं प्रणमामि सखीसुत गौरवरम् अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरम् कुरुते सुरसं जगता जीवनं प्रणमामि सखीसुत गौरवरम् कुरुते सुरसं जगता जीवनं प्रणमामि सखीसुत गौरवरम् प्रणमामि सखीसुत गौरवरं प्रणमामि सखीसुत गौरवरम् प्रणमामि सखीसुत गौरवरं प्रणमामि सखीसुत गौरवरम् प्रणमामि सखीसुत गौरवरं प्रणमामि सखीसुत गौरवरम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रणमामि सखीसुत गौरवरं प्रणमामि सखीसुत गौरवरम् प्रणमामि सखीसुत
श्रीयुतगौरवरम् जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय जगन्नाथा जगन्नाथा बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जो विष्णुपाद परमहंस का आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य जगदगुरु श्रील प्रभुपाद की जो विष्णुपाद परमहंस का आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की श्राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की मथुरा वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गामया यमुना मिया की भक्ति देवी तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्तवृंद की हरे कृष्ण महामंत्र की all glories to the Supreme devotees, all glories to the Supreme devotees, all glories to the Supreme devotees, all glories to Sri Guru Gauranga Srila Prabhupada ki. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। सभी भक्तों को स्वागत है आज की प्रातःकालीन कक्षा के अंतर्गत। आज वैसे श्रीमद् भागवतम के स्थान पे श्री गौरांग महाप्रभु की आविर्भाव दिवस निकट पे ही है, तो उसके उपलक्ष्य में चैतन्य महाप्रभु के ही संबंध में कुछ हम चर्चा करेंगे। वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि लीला के अंतर्गत जो मंगलाचरण के अंतर्गत ही कहते हैं कि जैसा एक भजन में नरोत्तम दास ठाकुर जैसे कहते हैं ना कि शब अवतारा सार शिरोमणि केवल आनंद कंड। The appearance or the manifestation of Sri Chaitanya Mahaprabhu is considered to be the sum and substance of all avatars put together. सारे अवतारों का सब अवतार सार शिरोमणि, शिरोमणि अवतार के रूप में, सार के रूप में, सारे अवतारों का मूल सार के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार को जाना जाता है। वैसे सारे अवतारों को तो मूल तो भगवान श्री कृष्ण है। एते चाम सकलापम च कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सारे अवतारों को मूल स्रोत के रूप में भगवान श्री कृष्ण को जाना जाता है। बट जो काम भगवान श्री कृष्ण ने नहीं करा है, वो काम श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में पूरा करने आए हुए थे। कृष्ण अवतार के अंतर्गत भगवान ने उस प्रेम को प्रकट किए थे, मतलब अपने लीलाओं के माध्यम से स्वयं इस प्रेम को अनुभव किए थे। बट चैतन्य महाप्रभु के अवतार में जिस प्रेम को भगवान कृष्ण गोपियों के संग में हो या यशोदा मैया के संग में हो, जिस प्रेम के आस्वादन कृष्ण ने करा है, तो उस प्रेम का वितरित करने ही श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुए हैं। तभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अनार्पित चिराम चिरात कर्णयवाति न कलो समर्पितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्तिम श्रियः। उसमें बताते अनर्पित चिराम चिरात, बहुत चिरकाल से, अनंत काल से जिस प्रकार की भेंट भगवान आज तक किसी भी अवतार में दिया नहीं है, उस प्रकार की भेंट देने महाप्रभु के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। जिस प्रकार, इसलिए बताया जाता अनअर्पिता। अनअर्पिता मतलब जिस प्रकार की भेंट या जिस प्रकार के उपहार आज तक किसी भी अवतार ने नहीं दिया, यहाँ तक भी भगवान श्री कृष्ण भी क्यों ना हो, उन्होंने दिया नहीं है। उस प्रकार की भेंट महाप्रभु के अवतार में या महाप्रभु के रूप में भगवान देने आए थे। इसलिए बताया जाए यहाँ पर अनर्पित चिराम चिरात। इसलिए महाप्रभु के अवतार को सार शिरोमणि कहा जाता है। बाकी सारे अवतारों के अंतर्गत सार के रूप में और शिरोमणि अवतार के रूप में जाना जाता है, बिकॉज उस प्रकार के कार्य महाप्रभु ने किया है जिस प्रकार के कार्य बाकी अन्य अवतारों ने किया नहीं। क्योंकि जब इस प्रेम को वितरित करने के संदर्भ में भी जब महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर का आदेश दिया है, तो उसके अंतर्गत उसी आदेश के अंतर्गत महाप्रभु उन दोनों को ये भी बात समझाते हैं, देखो जब इस प्रेम के वितरण करने आप जाओगे
देन फिर कभी भी ये नहीं देखना है कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। उसी के अंतर्गत, उसी आदेश के अंतर्गत बता, पात्र अपात्र ना ही विचार। पात्र कौन है, अपात्र कौन है, अयोग्य कौन है इस प्रेम को स्वीकार करने के लिए, इस प्रकार के विचार किए बिना ही इस प्रेम का वितरण करो, ताकि हर एक व्यक्ति को इस प्रेम प्राप्त करे। तो इसलिए यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि महाप्रभु के एक ऐसा अवतार है जो कि बाकी अन्य अवतारों की तुलना भी इशार और शिरोमणि अवतार के रूप में यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। एंड जब महाप्रभु प्रकट हुए थे, एक और वैष्णव भजन के अंतर्गत इस प्रकार से कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी। केवल जीवों की प्रति दया करने हेतु ही श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। जैसे ये भी कहा जाता है, पतित पावन हेतु तब अवतारा, पतितों को उद्धार करने हेतु महाप्रभु की अवतार हुई है करके। निश्चित रूप से कलयुग के अंतर्गत अगर जीवों की प्रति दया दिखाना है, देन पतित पावन ही होना होगा। बिकॉज यहाँ पर तो मिलेंगे ही पतित, और कोई तो है नहीं। जो पतित ही है तो फिर पतितों का ही उद्धार करना पड़ेगा। तो इसलिए उसी पतित पावन हेतु, पतितों का ही उद्धार करने हेतु महाप्रभु का अवतार हुई है। तो उसी भजन के अंतर्गत आगे जाकर ये बात आता है कि स्वपार्षद स्वीय धामा सह अवतारी। स्वपार्षद, जब महाप्रभु प्रकट हुए थे, स्वपार्षद मतलब अपना पार्षदों को लेकर, स्वीय धामा अपने धाम के सहित महाप्रभु प्रकट हुए थे। जिस प्रकार से कृष्ण अवतार के अंतर्गत भी जब भगवान कृष्ण राधा रानी से कहते हैं कि देखिए जिस प्रकार से हमें धरातल पे अपने लीला संपन्न करने में प्रकट होना है, देन राधा रानी यही कहते देखिए मैं वैसा स्थान पे मैं ही नहीं जाना चाहूँगी जहाँ पर कोई वृंदावन नहीं है, गोवर्धन नहीं है, यमुना नहीं है, वहाँ पर तो नहीं जाऊँगी। मना कर दिया राधा रानी ने। अगर मुझे जाना है तो पहले ये सारे चीज़ें वहाँ पर होना होगा, तभी तो मैं जा पाऊँगी। जब राधा रानी ने कहा, देन फिर ये जो गोलोक वृंदावन के अंतर्गत ही गोवर्धन, यमुना, वृंदावन इत्यादि ये इस धरातल पे प्रकट होते हैं करके वहाँ पर भी वर्णन है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जब स्वीय धामा, जब महाप्रभु का प्राकट्य भी होना था, देन भगवान के सहित भगवान का धाम भी प्रकट होता है। और स्वपार्षद अपने पार्षदों के सहित भी। एंड यही बात भागवतम के अंतर्गत भी कहा गया है ना, कृष्ण वर्णन विशा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम। वहाँ पर बताया गया कि वो अपने अस्त्र और पार्षदों के सहित महाप्रभु प्रकट होते हैं। महाप्रभु जब प्रकट हुए हैं, अपने अस्त्र भी लेकर आए थे और अपने पार्षदों को भी लेकर आए थे। हालांकि बाकी जितने भी अवतार हुए हैं, सारे अवतारों में कोई ना कोई अस्त्र लेकर ही तो महाप्रभु भगवान प्रकट होते हैं। तो महाप्रभु के अवतार में क्या अस्त्र है, कौन सी अस्त्र लेकर आए थे? तो इसके विषय में वैसा तो 3 बातें कहा जाता है। 3 बातें कहा जाता है। एक तो जब महाप्रभु प्रकट हुए थे, गोलोकेर प्रेम दन हरिनाम संकीर्तन, जो गोलोक से हरिनाम को भी साथ लेकर आए थे, तभी तो उसी भजन के अंतर्गत ये बात कहा जाता है ना कि एने ची औषधि बाया नाशी बारी लागी। औषधि के रूप में ये जो हरिनाम महामंत्र लेकर ही महाप्रभु आए थे करके, लेकर महाप्रभु आए थे। माया की द्वारा दी गई या माया के द्वारा संक्रमण किया हुआ जो बीमारी को ठीक करने के लिए ये हरिनाम महामंत्र के रूप में ये औषधि लेकर आए थे करके वहाँ पर भी नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं। तभी वहाँ
शायद ये भक्तिविनोद ठाकुर का भजन है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते ये बात, एंड उसी भजन के अंदर भक्तिविनोद ठाकुर ये बात इसलिए कहते हैं कि इसलिए हर एक व्यक्ति को महाप्रभु से भिक्षा मांगना चाहिए। लो तुम मांगी हरिनाम महामंत्र, इस हरिनाम महामंत्र को उनसे भीख मांगकर स्वीकार करनी चाहिए। तो उसके अंतर्गत ये भी बात कहा जाती है, जो हरे कृष्ण महामंत्र को ही एक अस्त्र के रूप में लेकर आए हुए थे, एक औषधि के रूप में जो लेकर आए थे, जो कि इस माया के खिलाफ जो युद्ध छेड़ना है, तो उस युद्ध के अंतर्गत इस माया के जो प्रभाव को ख़त्म करने हेतु ये औषधि का प्रयोग किया गया है, हरे कृष्ण महामंत्र के प्रयोग। तो एक तो हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में इस प्रकार से कहा जाता है। दूसरा, महाप्रभु के अस्त्रों के रूप में महाप्रभु को पार्षदों को भी जाना जाता है। एक अस्त्र हो गया हरे कृष्ण महामंत्र, एंड दूसरा अस्त्र क्या है, महाप्रभु के पार्षद है। क्योंकि आज के समय पर महाप्रभु अपने पार्षदों के माध्यम से ही कार्य कर ही रहे हैं, तो इसलिए महाप्रभु के पार्षदों को भी अस्त्रों के रूप में जाना जाता है। एंड तीसरा, महाप्रभु के अस्त्र के रूप में महाप्रभु का सौंदर्य भी जाना जाता है। महाप्रभु की जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को भी महाप्रभु के अस्त्र के रूप में जाना जाता है। क्योंकि महाप्रभु इतना सुंदर हुआ करते थे कि जब महाप्रभु खास करके जब अपना प्रकट लीलाएं कर रहे थे, उस समय तो ये अस्त्र बहुत तेज़ी से काम कर रही थी। क्योंकि जो भी लोग महाप्रभु की दर्शन करते थे वो तो मोहित हो जाते थे, महाप्रभु के रूप से ही मोहित होकर फिर महाप्रभु के संपर्क में आते थे, तो फिर आगे जाकर उनको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होता था। तो फिर वे भी पागल की तरह फिर भगवान के नाम कीर्तन में लग जाते थे। तो इस प्रकार से ये तीनों ही महाप्रभु के अस्त्रों के रूप में कार्य करती है। एक तो महाप्रभु के द्वारा लाए गए हरे कृष्ण महामंत्र, दूसरा महाप्रभु के जो पार्षद, एंड तीसरा महाप्रभु का अपना स्वयं की निजी सौंदर्य है। ये तीनों अस्त्रों के रूप में काम करता है। एंड वैसा आज के दिन वैसा हम आपसे ये बात शेयर करना चाह रहे थे कि महाप्रभु के प्राकट्य के पूर्व जो घटनाएं जो हुई हैं, जिन घटनाओं के विषय में श्री चैतन्य मंगल के अंतर्गत लोचनदास ठाकुर और चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत चैतन्य भाव चैतन्य चरितामृत दोनों मिला कर मान लो, तो उसके अंतर्गत वृंदावन दास ठाकुर और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो वर्णन किया है, तो वही दो विभिन्न प्रकार के जो प्रस्तुतिकरण है वही आज हम आपसे शेयर करेंगे। वैसा अनंत संहिता के अंतर्गत ये कथन आता है करके उल्लेखन है। एक बार शिवजी, ये जो घटना अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ये घटना शिवजी पार्वती को बता रहे हैं। उसके अंतर्गत शिवजी बता रहे थे कि एक समय पर भगवान श्री कृष्ण अपने गोपी विरजा के साथ वो विहरण कर रहे थे उनका ही कुंज में, एंड आनंद ले रहे थे। जब किसी के माध्यम से ये बात जब राधारानी को पता चलती है कि भगवान कृष्ण जो है इस प्रकार से विरजा के साथ विहरण कर रहे हैं करके, देन फिर राधारानी के अंदर एक प्रकार की जलन की वजह से उनके अंदर एक प्रकार की दुख आने लगता है। बिकॉज
भागवतधाम के अंतर्गत इसको श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ट्रांसेंडेंटल जेलसी कहते हैं। दिव्य स्तर की, दिव्य प्रकार की जलन है ये। भागवतधाम के अंतर्गत दिव्य प्रकार के जलन होता है, बट एनवी नहीं होता। एनवी अलग है एंड जेलसी अलग है। एंड ये जो जेलसी भी है, जो ये भी दिव्य प्रकार की जलन है, बट वहाँ पर कभी भी द्वेष नहीं होता। क्योंकि एनवी मतलब जैसा कि जेलसी तब होता है कि जब मेरे पास ऑलरेडी जो है वो छूटने के डर के कारण कोई एक ऐसा परिस्थिति जिसकी वजह से वो छूट जाएगी करके, उसके कारण मेरे अंदर जो दुख होता है वो जलन होता है। उनको लग रहे कि विरजा की वजह से मेरा जो संपत्ति है कृष्ण वो छूट जा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो दुख होता है वो जलन कहा जाता है। बट ईर्ष्या के अंतर्गत द्वेष भी होता है, ईर्ष्या द्वेष होता है। एंड इसके अंतर्गत व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, दूसरे व्यक्ति के पास कुछ है, दूसरे व्यक्ति के पास कुछ है। ये बेचारे ये दुखी हो जा रहे हैं कि अरे उन्हीं के पास है, मेरे पास नहीं है, उनके पास भी नहीं होना चाहिए, उनके पास भी नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ हमें करना होगा ताकि उनका भी छूट जाए। तो ये एनवी है, द्वेष है। बट ये द्वेष नहीं होता, वहाँ द्वेष नहीं होता है, बट जलन होता है वहाँ पर। बट वो भी दिव्य प्रकार की जलन है। दिव्य प्रकार की जलन इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये भगवत संबंधित जलन है। भगवान उनसे छूट जाएंगे करके जो दुख है उसके कारण ये जलन प्रकट होता है। उस प्रकार की जलन है ये श्रीमती राधा रानी कई बार प्रकट करती है। एंड यहाँ पर भी श्रीमती राधा रानी उसी प्रकार का जलन प्रकट कर रही है। जब विरजा के विषय में जब पता चली उनको बहुत दुख लगने लगा, देन फिर वो सोचती रही कि मैं क्या कुछ मुझे ऐसा कार्य करनी होगी ताकि भगवान श्री कृष्ण के ध्यान को मैं अपनी ओर आकर्षित कर सकूं। मुझे कुछ न कुछ ऐसा कार्य करना होगा जिससे मैं श्री कृष्ण के ध्यान को मैं अपने ओर आकर्षित कर सकूं। एंड फिर श्री कृष्ण मेरे पास आएँ और हमारे साथ रहे, हमसे छूट न जाए। तो इस प्रकार से सोचते रही। फिर जब सोचते गई एंड फिर वो अपना सखियों के साथ भी वो चर्चा करने लगी। देन फिर उसके बाद वो फिर अपना सखियों के सहायता लेकर फिर उन्होंने एक ऐसा स्थान को प्रकट किए थे जो कि बहुत ही अद्वितीय स्थान है, बहुत ही मनोरम है और बहुत ही सुंदर मनोरम स्थान को प्रकट उन्होंने किया। उसी स्थान को नवद्वीप के रूप में जाना जाता है। नव वृंदावन या नवद्वीप कहा जाता है। यहाँ पर नव मतलब नया है, क्योंकि पहले से वृंदावन तो था ही, तो ये तो नया वृंदावन है, इसलिए नव वृंदावन कहा जाता है। एंड ये द्वीप के आकार में, क्योंकि यमुना और गंगा नदी के तट के, यमुना और गंगा नदियों के बीच में स्थान को चुनकर उस स्थान पर इस परम मनोरम स्थान को प्रकट करने के कारण इस स्थान को द्वीप भी कहा जाता है। द्वीप है, द्वीप की तरह आइलैंड है, तो इसलिए इसे नवद्वीप भी कहा जाता है। एंड वही आगे जाकर नव द्वीप होने के कारण भी नवद्वीप कहा जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के कारण हैं नवद्वीप को नवद्वीप ही क्यों कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये नवद्वीप को, हालांकि बाकी सारा सृष्टि तो भगवान ने किया है, सारा सृष्टि तो भगवान ने किया है, बट नवद्वीप ही एक ऐसा यूनिक स्थान है, अनोखा स्थान है जिसकी प्राकट्य श्रीमती राधा रानी ने स्वयं किया है।
एंड ये स्थान की प्राकट्य भी किस कारण से हुआ है? भगवान श्री कृष्ण के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए राधा रानी ने स्थान को प्रकट किया। जब स्थान को प्रकट किया देन फिर सारा गोपियाँ सखियाँ मिलकर फिर उस स्थान को बहुत सुंदर प्रकार से अलंकृत करने लगे थे। तो इस प्रकार से जब अलंकार किया देन फिर उसके उपरांत राधा रानी भगवान कृष्ण को आकर्षित करने हेतु देन फिर वो बाँसुरी उठाकर फिर बाँसुरी बजाने लगी राधा रानी। एंड फिर जब मदन मोहन मोहनी जब बाँसुरी बजाने लग जाएगी देन फिर मदन मोहन भी मोहित होकर आकर्षित हो ही जाता है। देन फिर मदन मोहन मोहनी जब इस प्रकार से जब बाँसुरी बजाने लगी देन फिर ये बाँसुरी की आवाज़ सुनकर कृष्ण जो विरजा के संग में थे वो तुरंत वहाँ पर गायब हो गए और यहाँ प्रकट हो गए। तो वहाँ गायब और यहाँ प्रकट हो गए। देन फिर कृष्ण को देखते ही राधा रानी बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई। देन फिर भगवान कृष्ण राधा रानी का हाथ पकड़कर फिर कहने लगे, देखिए मैं तुमसे ज़्यादा और किन से मैं प्रेम करूँगा। अभी तो विरजा से ही आ रहे थे और अभी डायलॉग मार रहे कि मैं तुमसे ज़्यादा और किन से प्रेम करूँगा। आपके गुण और सौंदर्य मुझे इतना मोहित करके रखती है कि मैं आपको छोड़ कहीं नहीं जा पाता हूँ करके वो कई कहानी सुनाने लगे थे कृष्ण। तो इस प्रकार से तभी भगवान कृष्ण भी बहुत ही आकर्षित हो जाते हैं इस नवद्वीप धाम की सौंदर्य को देखकर। भगवान कृष्ण भी बहुत आकर्षित होते हैं। तभी भगवान कृष्ण इस नवद्वीप धाम को ही उद्देश्य करते हुए कहते हैं, अगर जो भी व्यक्ति अगर इस धाम में एक बार भी आता है तो उन्हें इस ब्रह्मांड के अंतर्गत जितने सारे पुण्य स्थान हैं सारे पुण्य स्थानों के भ्रमण करने का फल उन्हें मिल जाता है। केवल नवद्वीप धाम में एक बार जाने पे, ये भगवान कृष्ण का ही स्वयं का कहना है। एंड फिर ये भी बात कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से इस धाम में आता है वो कृष्ण प्रेम को लेकर ही जाता है। तो इस प्रकार से इस धाम की महिमा भगवान कृष्ण ही गाने लग गए थे राधा रानी के सामने, क्योंकि इस धाम की यही विशेषता है कि राधा रानी खुद अपने हृदय से प्रकट करी है इस नवद्वीप धाम को, अपने हृदय से प्रकट करी है। एंड क्या उद्देश्य है? कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करने का उद्देश्य उन्होंने प्रकट करा है। ऐसा अद्वितीय धाम है ये जो वृंदावन, जिसके विषय में यहाँ पर इस भजन में नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे स्वधाम, अपने ही धाम को स्वपार्षद सहावतारी, अपने धाम को और अपने पार्षदों को सहित लेकर महाप्रभु प्रकट हुए थे। इसलिए जितने भी पार्षद महाप्रभु की लीलाओं के अंतर्गत पाया जाता है वो सभी के सभी कोई साधारण नहीं है, कोई साधारण नहीं है, बल्कि वो सभी के सभी भगवान का कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीला के अंतर्गत उन लोगों ने भाग लिया हुआ है। एंड इन्हीं बातों को भक्ति रत्नाकर के अंतर्गत भी क्यों न हो और गौर गणोदेश दीपिका के अंतर्गत भी बारंबार हमारा आचार्य बताते हैं कौन क्या है करके। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ये बात कहते हैं कि गौरांगे रसंगी गणे नित्य सिद्ध कोरी माने, जे जायाय ब्रजेंद्र सुतपास। जो भी व्यक्ति श्री गौरांग महाप्रभु के पार्षदों को नित्य सिद्ध के रूप में जो जानता है और मानता भी है, उतना आदर सम्मान के साथ उन्हें आदर देता है, तो वही व्यक्ति को ब्रजेंद्र सुतपास, भगवान श्री कृष्ण के पास वापस लौटने की सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो पाएगी।
जो व्यक्ति इस बात पे विश्वास करता है कि ये चैतन्य महाप्रभु जितने भी पार्षद है वो कोई साधारण नहीं है बल्कि ये नित्य पार्षद है। एंड उसी प्रकार से धाम के विषय में भी तो कहा जाता है, श्री गौर मंडल भूमि जे बजान चिंतामणि। श्री गौर मंडल जिस प्रकार से व्रज मंडल भूमि है उसी प्रकार से गौर मंडल भूमि होता है। ये गौर मंडल भूमि 16 क्रोश की भूमि होता है, जैसा व्रज भूमि 84 क्रोश का होता है, उसी प्रकार से 16 क्रोश का ये गौर मंडल भूमि होता है। और जो 16 क्रोश की गौर मंडल भूमि जे बजान चिंतामणि, जो व्यक्ति इसे चिंतामणि धाम से अभिन्न के रूप में जाना जाए, ये वृंदावन से अभिन्न के रूप में जो जानता है वही व्यक्ति से ही हो व्रजपुरे वास, वही व्यक्ति को व्रजपुरी या वृंदावन धाम में वास प्राप्त हो सकेगी। अगर कोई केवल वृंदावन धाम को जानता है बट नवद्वीप धाम को नहीं जानता है, या ये इस बात को नहीं मानता है कि ये नवद्वीप धाम वृंदावन से अभिन्न है, देन फिर उन्हें नहीं प्राप्त हो सकेगी। तो इस प्रकार से जे बजान चिंतामणि, क्योंकि इसी प्रकार से अनेक स्थानों पर भी वृंदावन से ये धाम अभिन्न करके वर्णन आता है। श्री वृंदातवि अभिन्नम त्रिजगत अनुपमम श्री नवद्वीपमिते। श्री वृंदावन अभिन्नम, श्री वृंदावन से अभिन्न ये जो नवद्वीप धाम है करके भी यहाँ इस श्लोका के अंतर्गत भी वर्णन आता है। तो इस प्रकार की अद्भुत धाम है जो चिंतामणि धाम या नवद्वीप धाम है, जिसके प्राकट्य श्रीमती राधारणी ने स्वयं किया है। तो इस प्रकार से ये एक वर्णन आता है श्री गौरांग महाप्रभु की प्राकट्य के संदर्भ में और ये धाम की प्राकट्य के संदर्भ में। आगे जाकर इसी लीला के अंतर्गत भगवान कृष्ण ही राधा रानी को अपना गौरांग महाप्रभु के रूप दिखाएंगे, कि बताएंगे कि इसी रूप में मैं इस स्थान के आस्वादन करने के लिए मैं गौरांग महाप्रभु के रूप में मैं प्रकट होने जा रहा हूँ। कलयुग के अंतर्गत इसी भूमि में प्रकट होऊंगा एंड इस रूप में मैं इस धाम के आस्वादन में करूँगा, मैं इसी धाम में अनेक प्रकार की लीलाएँ करूँगा करके फिर आगे इसी लीला के अंतर्गत महाप्रभु गौरांग भगवान श्री कृष्ण अपने भविष्य गौरांग महाप्रभु के रूप का दर्शन राधा रानी को भी देते हैं, फिर बताते भी हैं। एंड फिर उसी प्रकार फिर चैतन्य मंगल के अंतर्गत भी एक और वृत्तांत आता है गौरांग महाप्रभु के प्राकट्य के पूर्व जो घटी है। एक बार श्री नारद मुनि इस पृथ्वी की नास्तिकता की स्थिति को देखकर बहुत ही दुखी होने लगे थे। फिर उन्होंने सोचा मैं पूरा का पूरा पृथ्वी भ्रमण करने के बाद भी कहीं पर भी मुझे हरिनाम संकीर्तन होते हुए मुझे कहीं भी नहीं सुनाई दे रहा है, कृष्ण नाम का कीर्तन कहीं भी सुनाई नहीं दे रहे हैं। क्या हो गया इन लोगों को? इस सभी के सभी भौतिकता में ही फंसे हुए हैं, भौतिकता में ही लिप्त है, किसी के पास भी समय नहीं है और मन नहीं है भगवान के नाम संकीर्तन करने का। भगवान इस प्रकार से कोई भी इस प्रकार से भगवान के भजन कर नहीं रहा है। तो इस प्रकार से इस स्थिति को देखकर नारद मुनि बहुत ही दुखी हो रहे थे। देन उस स्थिति में नारद मुनि फिर सोचते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा ताकि इस जगत को इस स्थिति से मुझे उसकी उद्धार करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। देन फिर मैं क्या करूं करके नारद मुनि सोचने लगे, क्या करूं जिससे मैं इस स्थिति से इस जगत के लोगों को उद्धार कर सकूं। जब इस प्रकार से सोचने लगे देन फिर उनको ये बात लगा कि देखिए मैं अपने से तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, कैसे भी करके मुझे भगवान को ही लाना पड़ेगा इस पृथ्वी पर। वही एकमात्र व्यक्ति है जो कि इन लोगों को इस प्रकार की स्थिति से बाहर निकाल के लोगों को भगवत भक्ति में संलग्न कर सकते हैं। इसलिए कैसे भी करके मुझे भगवान को इस धरातल पे लाना ही होगा
तो मुझे अभी भगवान के पास जाना है और भगवान के पास जाकर उनसे मैं आग्रह करूँगा, उनसे निवेदन करूँगा कि वो जल्द से जल्द इस धरातल पे आके फिर सभी लोगों को उद्धार करे। तो इस प्रकार से सोचते सोचते नारद मुनि तेज़ी से चलकर वो द्वारका धाम में पहुंच जाते हैं। द्वारका धाम में पहुंच जाते हैं। ये सारा लीला ये भगवत धाम की लीला है, क्योंकि भगवत धाम के अंतर्गत भी तो द्वारका है। तो द्वारका पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ पर द्वारका पहुंच जाते हैं। फिर द्वारका में क्या हो रहा था, जिस समय नारद मुनि वहाँ पर पहुँचे थे, उस समय क्या हो रहा था कि उस समय भगवान कृष्ण सत्यभामा की निवास स्थान से निकल के रुक्मिणी की निवास स्थान पे जा रहे थे। रुक्मिणी की निवास स्थान पे जा रहे थे। जब रुक्मिणी मैया को पता चली कि भगवान श्री कृष्ण उनकी स्थान पर आ रहे हैं, देन फिर रुक्मिणी मैया फिर भगवान के स्वागत करने के लिए सारा तैयारी करी, संकीर्तन के आयोजन किया। फिर वहाँ पर बहुत सुंदर फूलों के माध्यम से जाए थे। भगवान आने पे उनकी चरण धोने की व्यवस्था करी और फिर अनेक ब्राह्मणों को रखे हैं जो कि मंत्रोच्चारण के साथ भगवान के स्वागत करेंगे। और इस प्रकार से बहुत ही सुंदर प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के स्वागत करने के लिए सारा इंतज़ाम करी। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण कई सालों के बाद आ रहे हैं। भगवान कृष्ण रेगुलरली आने के बाद भी भगवान की हर बार आना उनके लिए एक बहुत बड़ा उत्सव की तरह मनाते हैं। हर बार जब भी भगवान आते हैं उतने ही उत्साह के साथ उनके स्वागत किया जाता है, उतना ही उत्साह के स्वागत किया जाता है। एंड यही इस प्रकार के जो उत्साह, जो हमेशा नया उत्साह जो बना रहता है, यही भक्ति है, यही भक्ति है। इसलिए कहते हैं उत्साह निश्चयात् धैर्यात्। इस प्रकार के उत्साह, जिस प्रकार का उत्साह यहाँ पर रुक्मिणी मैया प्रदर्शित कर रही है, वही उत्साह ही बहुत ज़रूरी होता है भक्ति के अंतर्गत। एंड रुक्मिणी मैया भी इसी प्रकार का उत्साह यहाँ पर प्रदर्शित कर रही है, जिस उत्साह के साथ भगवान कृष्ण के स्वागत करने के लिए सारा तैयारी कर रही थी। हालांकि भगवान कृष्ण तो रोज़ ही आते हैं, बिकॉज भगवान कृष्ण भी जब ये समापन करके अपने सभा समापन करने के बाद जब वापस आते हैं तब सारे महल में जाते हैं, सारे महल में जाते हैं। तो जब सारे महल में हर रोज़ ही जा रहे वहाँ भगवान। तो इस प्रकार जब रुक्मिणी की महल में जब जा रहे थे, देन फिर सारा व्यवस्था किया। फिर भगवान जब पहुँचे थे, फिर बहुत सुंदर प्रकार से रुक्मिणी मैया ने भगवान के स्वागत किया। भगवान को देख कर ही वो रोने लग गई। देन फिर भगवान कृष्ण ये बहुत सुंदर बात कहने लगी। देखिए कृष्ण, मैं आपसे ज़्यादा आपके चरणों से मैं प्रेम करती हूँ। यहाँ पर अब देखिए कि रुक्मिणी मैया कह रहे कि मैं आपसे ज़्यादा प्रेम आपके चरणों से मैं करती हूँ। तो इसलिए मैं हमेशा चाहती हूँ कि आपके चरणों का सेवा करें, क्योंकि भगवान के चरणों का सेवा करने की जो आस्वादन और आनंद, ये अत्युत्तम है। इसलिए हर कोई भक्त, इसलिए फिर वहाँ पर रुक्मिणी ये भी बात कहती है, इसलिए भगवान आपके चरणों का सेवा करने के लिए लक्ष्मी जी से लेकर, ब्रह्मा जी से लेकर, शिव जी से लेकर सभी के सभी देवताएं आपके चरणों की सेवा करने की सौभाग्य प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। एंड उस प्रकार की चरणों की सेवा करने का जब सौभाग्य हमें मिलता है, उस प्रकार की चरणों की सेवा करके जिस प्रकार के आनंद की अनुभूति हमें होता है, उस आनंद की तुलना तो कुछ और हो ही नहीं सकता है। एंड इसलिए हम आपके चरणों से ज़्यादा प्रेम करते हैं करके रुक्मिणी जो है भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी।
देन फिर कहती है कि देखिए आपके चरणों से प्रेम करने की जो आनंद और आस्वादन आप कैसे ही जान पाओगे। आप कैसे ही जान पाओगे, आपको कभी मिलता ही नहीं है। तो आपने कभी इसके आस्वादन किए ना, आप कभी प्राप्त ही नहीं है, तो आप कैसे जान पाओगे। और मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं आपकी चरणों की सेवा करने का मौका मुझे मिलता है, और मेरे अलावा एक और व्यक्ति है जो जानती है आपकी चरणों का सेवा करने की आनंद, वो है श्रीमती राधा रानी। वो है श्रीमती राधा रानी, वो जानती है, एंड वो मेरे से भी ज़्यादा मात्रा में जानती है। अगर कोई इस सृष्टि में है जो कि एक परफेक्शन के साथ आपकी चरणों की सेवा का आनंद के विषय में जानते हैं, वो है श्रीमती राधा रानी है। वो जितना प्रेम करती है आपसे, कोई और नहीं कर सकते हैं करके फिर श्रीमती राधा रानी का प्रेम की वर्णन जो है रुक्मिणी मैया भगवान श्री कृष्ण के सामने जब करने लग गए हैं, देन ये सारे भाषण, ये सारे वर्णन सुनकर भगवान कृष्ण वही का वही और फिर रोने लग गए थे। फिर वो आश्चर्यचकित हो गए थे कि ये जानकर कि राधा रानी उनसे, रुक्मिणी मैया और राधा रानी उनसे कितना कितना प्रेम करते हैं। तो ये बात जानकर फिर कृष्ण ही बहुत आश्चर्यचकित होने लगे। देन फिर उसी समय फिर रुक्मिणी ने कहा कि जब तक आप खुद इस राधा रानी की भाव को आप स्वीकार नहीं करोगे, तब तक आप समझोगे कैसे। आप दिन फिर भगवान कृष्ण आश्चर्यचकित होकर रुक्मिणी से कहने लगे, देखो आप कैसे कह पा रहे हैं ये बात कि मैं तो सर्वज्ञ हूँ, इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि मैं नहीं जानता, बट फिर भी क्या आप कैसे बातें कर रहे हो कि मैं नहीं जानता हूँ करके। देन रुक्मिणी कह रहे कि हाँ, मैं सच ही कह रही हूँ, तुम नहीं जानते ये बात। हालांकि आप सब कुछ जानते हो, बट ये वाली बात तो नहीं जानते हो, राधा रानी कितना प्रेम करती है तुमसे, ये बात तो आप कभी भी नहीं जान पाओगे। आप नहीं जानते हो, क्योंकि भगवान, कई बार लोग डेफिनेटली ये बहुत आश्चर्यजनक चीज़ है कि भगवान के संबंध में भी एक ऐसा चीज़ है जो कि भगवान स्वयं भी नहीं जानते हैं। इसके संबंध में एक छोटा सा यही तर्क है कि भगवान मतलब वो व्यक्ति है जिनके अंदर किसी भी प्रकार की इनकम्प्लीटनेस नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के अभाव या कमी नहीं होनी चाहिए। अगर भगवान के संबंध में अगर इस प्रकार से कहा जाए, भगवान, जैसे कई लोग इस प्रकार के तर्क पूछते हैं, क्या भगवान कभी भी कोई एक ऐसा चीज़ प्रकट कर सकता है क्या जो भगवान खुद भी नहीं उठा सकते हो। भगवान कुछ ऐसा चीज़ प्रकट कर सकते हैं क्या जो भगवान खुद भी नहीं उठा सकते हैं। अगर हम कहेंगे कि प्रकट नहीं कर सकते, देन फिर कहेंगे तो फिर आपके भगवान कुछ तो कार्य है जो भगवान नहीं कर सकते हैं। अगर कहेंगे कि भगवान ऐसा चीज़ प्रकट कर सकते हैं, देन फिर कहेंगे कि अरे तुम्हारी भगवान तो कुछ न कुछ एक ऐसा चीज़ है जो भगवान भी नहीं उठा सकते हैं। तो भगवान भी नहीं कर सकते, कुछ ऐसा चीज़ है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार से लोग अपने तर्क देने का प्रयास करते हैं कि भगवत तत्व को। बट बात है कि भगवान वो हर प्रकार से कंप्लीट है, हर प्रकार से कंप्लीट है। जैसा कि भगवान
जो स्वयं इतना शक्तिशाली है कि अनंत शेष के रूप में सारे ब्रह्मांडों को अपने फनों पे लेकर चल सकते हैं। जिस प्रकार से हम कितना आसानी से एक सरसों के दाने को अपने सिर पे लेकर चल सकते हैं, उतनी ही आसानी से अनंत शेष इस पूरा का पूरा ब्रह्मांड को अपने सिर पे धारण कर सकते हैं। उनको सरसों के दाने आपके सिर पे रखा जाए, आपको पता तक भी नहीं चलेगा सरसों के दाने आपके सिर पे रखा हुआ या नहीं। उसी प्रकार से पूरा का पूरा ब्रह्मांड अनंत शेष के सिर पे होने के बावजूद भी अनंत शेष के को पता तक भी नहीं चलता है कि है कहाँ। वो पता तक मतलब उतना आसानी से उसे उठा लेते हैं। एंड वही भगवान को जब कहा जाता है कि नंद महाराज जी कहते हैं कि मेरे जूते उठा कर ले आओ, उस जूते को उठाकर ले आने के लिए कितने मेहनत करते हैं भगवान। एक और तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड बहुत आसानी के साथ उठा ले रहे हैं, एंड दूसरी ओर भगवान के संबंध में कुछ ऐसा चीज़ है कि जो भगवान को उठाने में दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रहे हैं। तो इस प्रकार से दोनों बातें भगवान के अंतर्गत है। भगवान एक ऐसा जूते बना लिया जो जूते उठा नहीं पा रहे हैं। वही भगवान वो जूते जिस ब्रह्मांड में, उस ब्रह्मांड को अपने सिर पे धारण करके भी चल रहे हैं। तो इस प्रकार से इस बात समझा। उसी प्रकार से इस संबंध में भी कहा जाता है कि अगर भगवान के संबंध में कुछ, अगर इस प्रकार से कहा जाए भगवान के संबंध में कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि भगवान नहीं जानते हैं, देन तब भी भगवान इनकम्प्लीट ही रह जाते हैं। एंड कुछ तो ऐसा चीज़ है जो कि भगवान में नहीं है, कुछ तो ऐसा चीज़ है जो भगवान में नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ भी भगवान में होनी ही चाहिए, तभी भगवान पूर्ण होंगे। इसलिए भगवान के संबंध में कुछ ऐसा चीज़ है जो भगवान स्वयं भी नहीं जानते। वो क्या चीज़ है? श्रीमती राधा रानी का प्रेम ही एक ऐसा चीज़ है जो भगवान खुद भी नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ होने के कारण ये भगवान की कंप्लीटनेस को ही, कंप्लीटनेस में ही ये सहायता प्रदान करती है, पूर्ण करने में ही ये होती है। तो इस प्रकार से तो इसकी वजह से ये नहीं सोचना है कि भगवान अधूरा है, अच्छा भगवान ये नहीं जानते करके नहीं, बल्कि इस प्रकार के नहीं जानने की वजह से भगवान कंप्लीट है, नहीं जानने की वजह से कंप्लीट है भगवान। तो इसलिए ये बात ये भगवान की तत्व के विपरीत नहीं है, भगवान के तत्व के विपरीत नहीं है ये बात जो चर्चा किया जाता है। जब रुक्मिणी ने ये बात बताया, देन फिर भगवान भी आश्चर्यचकित हो गए, अरे क्या ऐसा बात मैं भी नहीं जानता हूँ। देन इस प्रकार जब फिर कहने लगे, देन फिर रुक्मिणी, हाँ ये बात सही है कि आप नहीं जानते हो राधा रानी का प्रेम। अगर राधा रानी का प्रेम को जानना है तो उनके भाव को स्वीकार करके आना। तो इस प्रकार से बहुत लंबा प्रसंग है दोनों के बीच में, बहुत ही सुंदर प्रसंग है, चैतन्य मंगल के अंतर्गत आता है। देन उसी समय ही कृष्ण ही, देन उसी समय ये जब ये संवाद दोनों के बीच में ये डिस्कशन चल रहा था, उसी समय नारद मुनि उस महल में प्रवेश करते हैं। श्राद्धा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज गौरताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। उसी समय नारद मुनि वहाँ पर पहुँचते हैं। फिर नारद मुनि अपना दुख व्यक्त करते हैं भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के सामने। देखिए इस प्रकार से इस दुनिया के अंतर्गत सारे जीव बहुत दुखी है, इस अवस्था से उनसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ करिए आप, कुछ करो करके जब भगवान से कहने लगे, तो फिर भगवान ने कहा कि देखिए अभी अभी हमारा दोनों की इस प्रकार की डिस्कशन भी चल रहा है, तो उसी संबंध में हम आपसे एक बात कहना चाह रहे हैं कि तो इस प्रकार से आगे जाकर कलयुग में मैं गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट होऊंगा, जिस रूप में मैं राधा रानी के भाव को लेकर आऊँगा, एंड फिर उस भक्ति के आस्वादन करने में आऊँगा। मैं अपना खुद का ही भक्त में बनूँगा, एंड फिर खुद का भक्त बनकर फिर मैं इस भक्ति का प्रचार करूँगा, तब जाकर इन सभी लोगों को उद्धार
मैं खुद इस प्रकार से करूँगा करके जब नारद मुनि को गौरांग महाप्रभु के रूप में रुक्मिणी मैया को नारद मुनि के सामने भगवान कृष्ण ही गौरांग महाप्रभु का रूप के दर्शन देते हैं, देन फिर आगे जाकर गौरांग महाप्रभु का प्राकट्य होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों लीलाएँ आता है, एक तो चैतन्य मंगल में और दूसरा चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत ये महाप्रभु के प्राकट्य के पूर्व घटनाएं हैं जो वर्णन है। धन्यवाद। तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद। एक अनाउंसमेंट है। हरे कृष्ण। हाँ हाँ हाँ।